सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सो अभी तक हमने जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वाली क्लास को कंटिन्यू कर रखा था। इसका मैंने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसको जा करके देखें। आज हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उनके जो फॉर्मूले डिज़ाइन है वो कैसे बने हुए हैं। ठीक है, तो उनको कॉन्सेप्चुअली समझ लेना सो दैट आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कल मैंने आपको जो कुछ भी समझाया अगर आप सबसे पहले उसको समझ लोगे तो मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूले आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूले डिस्कस करूँगा बुक के साथ ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूं कि ये जो फॉर्मूले हैं वो कैसे डिज़ाइन हो रखे हैं। फिर आप उसको समझ जाओगे तो आपको ऑलरेडी खुद ही समझ में आ जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो हम लोग अपनी वीडियो को आगे जो है कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कल देखा था कि जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, वो कैसे मतलब बनता है। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जो सिर्फ बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है, और वहीं आपका नेट प्रॉफिट क्या होता है जो कि बिजनेस की मेन एक्टिविटी के मेन एक्टिविटी है वो, और प्लस जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं है फिर भी उसके जो भी मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो रही है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो उनको भी हम कंसिडर करके चलते हैं। और उसको जब हम प्लस माइनस करके निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था, और इन दोनों में ये भी बता दिया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट छोटा होता है और नेट प्रॉफिट बड़ा होता है। ठीक है, ये था, यानी कि ये प्रॉफिट के ही दो हिस्से हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कौन से फॉर्मूले की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फॉर्मूले की समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसा कि बुक के अंदर जो जो फॉर्मूला हमें गिवन है उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा, फिर उसके बाद आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या समझा रखा है, सबसे पहले ये वाला दे रखा था हमें कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये तो मैंने आपको कल की वीडियो समझा दिया था। अब साथ के साथ एक और आने वाला है, वो क्या दे रखा है कि भाई अगर हमें अपना ऑपरेटिंग एक मिनट, ये वाला मार्कर कम चल रहा है थोड़ा, चलो, अगर हमें क्या निकालना हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने हो, ठीक है, ये सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो तो हम उसको और कैसे करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है कि जैसे हमारा क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक फॉर्मूला ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, अब वो क्या दे रखा है, वही नेट सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और साथ के साथ माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक फॉर्मूला ये रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अगर आपको इस तरीके से नहीं निकल रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे, और साथ के साथ एक और फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो हमारा नेट प्रॉफिट है, और प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और प्लस इसमें सॉरी माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अच्छा, ठीक है तो ये हमें गिवन है। तो देखो, सबसे पहले ये जो फॉर्मूले हैं कैसे बने वो समझा देते हैं। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको निकालना हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है। तो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, नेट सेल, और नेट सेल किधर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड वो, और माइनस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे पता करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो हमारा COGS है। ठीक है, अब जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा क्या हो जाएगा कि हमने कितने का माल बेचा है, कितने का माल बेचा है, यानी जो भी हमारे क्या है कि एक्सपेंसेस हैं उन सबको माइनस करेंगे। ठीक है, उन सबको माइनस करेंगे। साथ के साथ जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, दो, कौन कौन से, डायरेक्ट वाले और इनडायरेक्ट वाले। ठीक है, तो इन एक्सपेंसेस को भी माइनस करेंगे, इन एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे किसमें से, नेट सेल में से। तो जो भी हमें नेट सेल गिवन है क्रेडिट साइड वो, और माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो इधर है और इधर है वो। ठीक है, और साथ में जो हमारा जो गुड्स है वो कितने तक का बेचा है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब ऐसे ही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो कौन सा है कि भाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ है, ये रहा, और इसके अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर आप प्लस कर दो
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या बोला, नॉन ऑपरेटिंग। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकला था, जो हमारा मतलब क्या है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था उसको माइनस करके निकला था, तो नेट प्रॉफिट में उसको वापस प्लस कर दो, ठीक है, और माइनस कर दो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी उसको माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक और फॉर्मूला समझा दिया मैंने, ठीक है। और इसके अलावा और क्या दे रखा है यहाँ पर, दो और दे रखे हैं फॉर्मूले, ठीक है, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के दो फॉर्मूले और दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, जैसे एक बता रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैसे निकलता है हमारा, कि भाई जैसे दे रखा है नेट सेल्स है, तो नेट सेल्स माइनस कर दो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी पॉसिबल है, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैंने गलती से कॉस्ट लिख दिया, ठीक है। अच्छा, क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, ठीक है, और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के ये दो फॉर्मूले और दे रखे हैं हमारी बुक के अंदर, कि अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो, अगेन बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है, तो जो भी हमें यहाँ पर नेट सेल ले रखी है, नेट सेल मतलब क्या होती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल होएगी, ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो नेट सेल में से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट बोले तो जो आपके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर दो, सीधा सीधा भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो भी नेट सेल दे रखी है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो वो। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ऐसे नहीं निकालते हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि भाई आपने कितने का माल बेच रखा है, ठीक है, जितने का भी आपने सेल करी है उस गुड्स की कॉस्ट कितनी है वो, और प्लस कर दो उस गुड्स की कॉस्ट में जो भी आपके ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस हैं वो, ठीक है। तो जो भी आपकी गुड्स को बेचने तक का खर्चा है, ठीक है, यानी कि गुड्स की जो कॉस्ट आई है बेचने की वो, और उस गुड्स को बनाने की जो कॉस्ट आई है वो, तो दोनों तरह के अगर खर्चे आपस में जोड़ दोगे तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा कि भाई हमें ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है ऑपरेटिंग का, ठीक है। अगर आप इस तरह से करोगे तो अगर कोई न्यूमेरिकल आपको मिले तो आप इसको सॉल्व करके देखना, आपको ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट को निकालने के कई सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनके भी कई सारे मेथड्स हैं, तो उनको भी मैं आपको लिख करके डिस्कस कर ही देता हूँ। जब इतनी सारी चीज़ें समझा दी हैं तो थोड़ी बहुत और, तो देखो नेट प्रॉफिट क्या होता है हमारा, क्या क्या दे रखा है उसको भी देख लेते हैं। वेट, नेट प्रॉफिट, ठीक है, एक मिनट इसको हटा ही देता हूँ, चलो, ठीक है। हाँ, नेट प्रॉफिट कैसे कैसे दे रखा है, अगर हमें नेट प्रॉफिट निकालना हो तो, अब नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट हमारा वो होता है जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी वाले एक्सपेंसेस या इनकम होती है वो, और जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जुड़े हुए इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो, दोनों को कंसिडर करना है, उनको आपस में जो भी हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, और जो भी टोटल इनकम आ रही है, तो टोटल इनकम में से जो भी दोनों एक्सपेंसेस सबको माइनस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा, एक और दे रखा है नेट प्रॉफिट को निकालने का एक और तरीका होता है, वो क्या दे रखा है भाई, वो दे रखा है कि हमारा जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, और प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक,
राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना। चलो ठीक है, तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, देखो जैसे मान के चलो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट माय डियर फ्रेंड्स कैसे आता है हमारा, कि जो हमारी नेट सेल होती है ना, उसमें से हम डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस और कौन सा वाला, हमने डायरेक्ट वाला तो माइनस कर दिया, इनडायरेक्ट वाला भी माइनस कर दो। और साथ के साथ यहाँ पर आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा, जो बिजनेस की एक्टिविटी से जुड़ा हुआ एक्सपेंस नहीं है, वो भी माइनस कर दो। और जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जुड़ी हुई इनकम नहीं थी, आप उसको जोड़ दो, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बना हुआ है। अब और कैसे निकलता है आपका नेट प्रॉफिट, कि जैसे मान के चलो कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इसको माइनस कर दो आप, किस में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस कर दो। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन ऑपरेटिंग और कौन सा खर्चा माइनस करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को माइनस करने के बाद जो बिजनेस से जुड़ा हुआ एक्सपेंस नहीं था उसको भी माइनस कर दो। तो उसको भी माइनस कर दोगे और प्लस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कि भाई जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, ठीक है, जो बिजनेस से जुड़ी हुई नई इनकम थी, उसको जोड़ दो, नेट प्रॉफिट फिर भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले को, एक ट्रेडिंग और एक पीएनएल, इन दोनों को बना करके यही निकालना है आपको। मतलब आप फॉर्मूले को ऐसे समझो, तो जब आप फॉर्मूले को ऐसे समझ लोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टॉपिक्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। और अगर कोई फीडबैक देनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।